हो गया। हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। एक बार सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस क्लास का अपन शुभारंभ करेंगे। एक बार आप सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन का हिस्सा बने और एक बेहतरीन सेशन जिसका वेट आप सब कर रहे थे। पिछले 5-6 क्लासों से हमने अगस्त महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज किया था। आज हम वापस उस दौर में लौटेंगे जो डेली अपना करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 10 सवाल होते हैं और साथ ही विजय सीरीज के जो स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आज उनकी चर्चा करेंगे। और आप सभी प्यारे साथियों को सितंबर का रिवीजन करवाना, वो क्लास भी मैं आपके बीच में बहुत सही लेकर आऊंगा। आवाज सही नहीं है, करो देखे थोड़ा। चलो, बिल्कुल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी वंशिका गुमनाम। चलिए मित्रों, करें शुरुआत। और जो अपना पिछला एपिसोड हुआ था डेली करंट अफेयर्स में, जो हमने 10 सवालों को पढ़ा था, एक बार उन 10 सवालों का क्विक रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद अपन करें शुरुआत। आप तो ठीक है वॉइस? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, चलिए भाई, बिल्कुल, राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आपकी एक क्लास का आगाज करेंगे। एक बेहतरीन एपिसोड आपके बीच होगा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के सवालों का सुपड़ा साफ करेंगे। ये ऐसी क्लास जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 में आपकी होने वाली है, नवंबर में। थर्ड ग्रेड एग्जाम जो आपका 26 में होने वाला है, इन दोनों एग्जाम को क्रैक करके छोड़ेंगे। क्योंकि पिछले एपिसोड में जिस तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास ने जो रिकॉर्ड बनाए, उस रिकॉर्ड को आगे भी जाके अपन जारी रखेंगे। चलिए, बिल्कुल, राम राम, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सबका स्वागत मित्रों। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करें सेशन की, क्योंकि अपने पास 50-55 अपन मिनट मिलते हैं अपन को और बहुत कुछ अपन को पढ़ना होता है। कम से कम 100 सवालों को अपन एनालिसिस करते हैं इस क्लास में, तो उस क्लास को बिना किसी देरी के अपन करें शुरुआत। चलिए लाडलो, हाल ही में चर्चा में रहा आपके चिट्ठी वाला हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके जयपुर में है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति की है। अब संख्या बढ़कर इनकी कितनी हो गई? तो 8 हो गई। ये अपन ने 3 सदस्य भी पढ़ लिए थे। हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे नवरंग सिंह जाखड़ का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो राजनीति से रहा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का पहला ड्यून एविएशन एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? ये आपके भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में की गई। 23 सितंबर 2025 को भारतीय सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये आपके मलयालम फिल्म के अभिनेता मोहनलाल को प्रदान किया गया। देहरादून में आयोजित एशियाई सुपर मॉडल 2025 में कौन सा मिस्टर राजस्थान बना है? तो ये ध्यान रखना, कौन मिस्टर राजस्थान बने? तो एक कनिष्क परिहार आपके बने हैं। ई प्रोसिक्यूशन के मामले में देश में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये आपका राजस्थान है मित्रों, ध्यान रखना। डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल के तहत राजस्थान के किस विभाग को आपकी गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान का आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई? 3200 मेगावाट। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा व सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण लाल सागर परियोजना का लोकार्पण कहाँ हुआ? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपके कहाँ किया मित्रों? तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये आपके इसका शुभारंभ किया गया आपके जोधपुर में। ये ध्यान रखना, बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आपके, अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है। चलिए मित्रों, करेंगे आज के इस सेशन की शुरुआत यहाँ से। आप सभी साथी एक बार फटाक से लाइव सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि एक जबरदस्त और शानदार सेशन जिसकी शुरुआत अपन करने वाले हैं अब। चलिए मित्रों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा भारत के पहले जिंक टेलीगन्स पुनर्संस्करण संयंत्र को राज्य में किस स्थान पर आपके स्थापित किया गया? कितना शानदार सवाल। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका। इसकी स्थापना 1966 में की जाती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय आपके देवारी में है और देवारी आपके आता है मित्रों उदयपुर में।
अब ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है मित्रों आपके राजस्थान में भारत का पहला जिंक टेलीगन्स पुनर्संस्करण संयंत्र को स्थापित कर रहा है। अब इसने जो अपने ये राजस्थान में भारत का पहला जिंक टेलीगन्स पुनर्संस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और शानदार सवाल है, तो ध्यान रखना मित्रों। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भारत का पहला जिंक टेलीगन्स पुनर्संस्करण संयंत्र ये आपके रामपुरा आंगुचा नामक एक स्थान पड़ता है भिलवाड़ा में, जो आपको पता हो मित्रों, तो सीसा जस्ता खनिज के लिए भी फेमस है। इस स्थान पर आपके इसको स्थापित किया गया। अब रामपुरा आंगुचा में ये संयंत्र जो स्थापित किया गया, ये योजना आपके 3,823 करोड़ रुपए की है। यानी इसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से 3,823 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस पुनर्संस्करण संयंत्र से प्रत्येक वर्ष हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्रत्येक वर्ष मित्रों आपको कम से कम 10 मिलियन जो टन आपके ये संयंत्र है, यहाँ से आपको जिंक प्राप्त होगा। ये आपके जिंक टेलीगन्स पुनर्संस्करण संयंत्र है, जो आपके स्थापित किया गया रामपुरा आंगुचा नामक स्थान पर भिलवाड़ा में। और आप सबको पता है लाडलो कि आपके जो सीसा जस्ता नाम का जो खनिज है वो भी आपको ध्यान रखना लाडलो। जबरदस्त और शानदार सवाल आपके आता है। सीसा जस्ता खनिज, इसने कसम खा रखी कि जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। मतलब ये खनिज हमेशा साथ में होते हैं और इसीलिए इन्हें जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता। तो आपसे पूछे ट्विंस मिनरल्स किसको कहते हैं? ये आपके सीसा जस्ता को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चौथ का बरवाड़ा स्थान सवाई माधोपुर, वैसे तो चौथ माता मंदिर के लिए फेमस है, लेकिन मित्रों अपने खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थान भी आपके सीसा जस्ता खनिज के लिए फेमस है। गोट मांगलोद नागौर की बात करूं मैं तो ये आपके राजस्थान में मित्रों जिप्सम के लिए फेमस है, याद रखना। और इसी गोट मांगलोद नामक स्थान पर आपके दधी माता का मंदिर बना हुआ, और दधी माता मंदिर आपको पता है ना, ये दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती, ध्यान रखना। पलाना बीकानेर आपको पता हो मित्रों, तो अपने राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो पाया जाता, और इस लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस माना जाता आपके बीकानेर का पलाना। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भारत का पहला जिंक टेलीगन्स पुनर्संस्करण संयंत्र आपके राज्य में रामपुरा आंगुचा भिलवाड़ा में स्थापित किया, जिसमें 3,823 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रत्येक वर्ष इसमें 10 मिलियन जो टन आपके प्यारे मित्रों प्रतिवर्ष क्षमता वाला ये संयंत्र को डेवलप किया जाएगा। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष आपके क्षमता का यह संयंत्र डेवलप होगा। इस संयंत्र के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 3,823 करोड़ रुपए का निवेश किया है। याद रखना भाई, जबरदस्त और शानदार सवाल। चलिए लाडलो अगला सवाल पढ़ते हैं। 18 अगस्त 2025 को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किस स्थान पर आपके म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया है? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और शानदार सवाल। फिर परीक्षा में चमकेगा छोरू, गजब का सवाल है। यहां से राजस्थान जीके को जोड़ते हुए करंट के अकॉर्डिंग सवाल बनाकर पूछा है। क्या गजब सवाल पूछा। 18 अगस्त 2025 को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किस स्थान पर आपके म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया? यह स्थान आपको ध्यान रखना मित्रों, इस स्थान का नाम आपके आ जाता है मित्रों नाहरगढ़ स्थान, सॉरी नाथद्वारा स्थान, जो कि आपके कहाँ आता है अपने राजसमंद में। अब आपको मैं बता दूं मित्रों, इस नाथद्वारा राजसमंद में आपके भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी श्रीनाथ जी की प्रतिमा विराजमान। और आपको पता है मित्रों, ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण आपके 10 फरवरी 1672 ईस्वी में किया गया था। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था लाडलो? ये आपके था मेवाड़ का महाराणा राज सिंह। इस राज सिंह ने आपके श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। अगर बात करें मित्रों, इस नाथद्वारा राजसमंद में आपके वल्लभ संप्रदाय, और आपको पता है लाडलो, इस वल्लभ संप्रदाय में ईश्वर की जो कृपा है, उस ईश्वर की कृपा को आपके कहते हैं पुष्टि। इसलिए इस आपके वल्लभ संप्रदाय को एक नाम से और जाना जाता, और इसे आपके राजस्थान में कहते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय। यानी ये जो आपका म्यूजियम ऑफ ग्रेस बना है,
इसके माध्यम से अपने जो वल्लभ संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत जो भी अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, उसकी महत्वता को दर्शाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से संबंधित जो महाचित्र है उसको एक प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था से रिलेटेड जो भी कुछ कहानी है उसको अपने श्रव्य के रूप में सुनाया भी जाएगा और चित्रों के माध्यम से उसको दर्शित भी किया जाएगा। ये आपका म्यूजियम ऑफ ग्रेस है, जिसका अवलोकन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आपके कहा किया मित्रों, नाथ द्वारा राजसमंद में किया। बड़ा प्यारा और जबरदस्त और शानदार सवाल परीक्षा में छपेगा, याद रखना। अब नाहरगढ़ जयपुर का एक सवाल आपके करंट में चल रहा मित्रों। इस नाहरगढ़ जयपुर के संग्रहालय में आपको याद रखना मित्रों, सवाई जो आपके भवानी सिंह है उनका आपके मोम की प्रतिमा स्थापित की गई। तो सवाई भवानी सिंह की वैक्स जो आपके वैक्स फिगर मोम की प्रतिमा आपके स्थापित की गई। कहाँ? ये नाहरगढ़ संग्रहालय में। याद रखना मित्रों, ये आपके नाहरगढ़ संग्रहालय आ जाता आपके जयपुर में, याद रखना। कोटला गांव अजमेर और मेगा गांव जैसलमेर। मेगा गांव जैसलमेर में आपको पता है मित्रों, यहाँ आपके एक तालाब है, उसका नाम आता हरपाल तालाब गांव। हरपाल नाम का एक गांव है जहाँ का एक तालाब है। इस तालाब में हमें यहाँ डायनासोर के प्राचीनतम अवशेष मिले। इसके अवशेष मिले मित्रों, डायनासोर। और ये डायनासोर के जो अवशेष मिले हैं हमें, ये आपके कौन से काल के हैं मित्रों? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये अपने काल के हैं, जुरेसिक काल के। और आपको पता है ना, डायनासोर के अवशेष की खोज किसने की? नारायण दास इनखिया ने की। ये भी अपन पढ़ चुके पूरा डिटेल से। कोटला गांव अजमेर की एक महिला है आपके, याद हो तो आपको, सुवा धाई माँ, जिसको अपने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 दशक में लगभग 2800 से भी ज्यादा प्रसव प्रक्रिया को सफल किया। ये 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने, जबरदस्त और शानदार सवाल, याद करके रखिएगा मित्रों। और इसका आंसर होगा नाथ द्वारा राजसमंद, जहां आपके म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया गया। अब इस म्यूजियम ऑफ ग्रेस के बारे में आप पढ़ सकते हो। नाथ द्वारा में 23.42 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन दिया कुमारी के द्वारा किया गया। इस संग्रहालय के माध्यम से पुष्टि मार्गीय जो आपका वल्लभ संप्रदाय है, इसका इतिहास बताया जाएगा। इसके महात्म्य को विस्तृत रूप से भव्य चित्रों के साथ में, श्रव्य के साथ में और दृश्य माध्यमों से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। 18 से 20। अच्छा, ये तो अपना कोई मामला है जो ये थोड़ा सा इसमें गलत छप गया मित्रों। बाकी ये 2 पॉइंट है जिसका संबंध आपके किससे आता है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना। 23.42 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम ऑफ ग्रेस बना आपका, कहाँ पे? ये आपके नाथ द्वारा में बना, याद रखना भाई, शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, राजस्थान में आपके किस स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा बीज महोत्सव का आयोजन किया गया? क्या शानदार सवाल है। राजस्थान सरकार ने एक ऐसा स्थान जिस पर बीज महोत्सव का आयोजन किया, उस स्थान का नाम क्या है? बताओ भाई। क्या बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके उदयपुर है? चारों ऑप्शन ऐसे जिनके सवाल करंट में चल रहे हैं। देखिए मित्रों, बांसवाड़ा का एक सवाल आपके खूब आता। यहाँ एक महोत्सव का आयोजन किया जाता, माही महोत्सव, और अभी करंट में चल रहा है। माही महोत्सव आपको पता है मित्रों, ये आपके जनवरी में आयोजित होता है। बांसवाड़ा का एक सवाल आपके बन जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर बात करें अपन बीज महोत्सव की, तो इस बीज महोत्सव का आयोजन भी आपके कहाँ किया गया लाडलों? इस बीज महोत्सव का आयोजन भी आपके बांसवाड़ा में किया गया। डूंगरपुर जिले में आपके सागवाड़ा नाम का एक स्थान पड़ता है मित्रों। और यहाँ मैंने आपको एक करंट का सवाल पढ़ा रखा, याद करो मित्रों आप। 9 अगस्त का दिन था और 9 अगस्त 2025 में एक दिवस मनाया गया आपके। उस दिवस का नाम आपके आ जाता लाडलों, विश्व आदिवासी दिवस। ये जो आपका मित्रों विश्व आदिवासी दिवस है, इस विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आपके कहाँ आयोजित किया गया? ये डूंगरपुर जिले के आपके मित्रों अपने सागवाड़ा नामक स्थान पर आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ में आपको पता हो मित्रों, तो यहाँ आपके एक टापू बड़ा चर्चा में रहा था, याद रखना भाई, अपन ने पढ़ा था मुजाकम नदी वाला, तो वो भी क्वेश्चन आपके बन जाएगा करंट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। उदयपुर का एक सवाल जो आपके काफी करंट में है, जो आपको ध्यान रखना। एक तो आपको पता है मित्रों, यहाँ उदयपुर में आपके कौन सा एयरपोर्ट है? डबोक एयरपोर्ट, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं मित्रों? इसे अपन कहते हैं महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। ये आपको पता है लाडलो, एक सवाल पढ़ चुके अपन, ग्राहक जो संतुष्टि सर्वेक्षण है, उस ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपके
राजस्थान नहीं पूरे देश का आपके पहले नंबर पर आने वाला एयरपोर्ट आपके कौन बना मित्रों? वो आपका डबोक एयरपोर्ट बना है, जिसको अपन महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना, बड़ा शानदार सवाल। अगर मैं उदयपुर की बात करूं मित्रों, तो यहाँ आपके उदयपुर में अंबेरी नामक एक स्थान पर था, और इस अंबेरी नामक स्थान पर आपको पता है लाडलो, यहाँ आपके राजस्थान सरकार ने एक बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की, तितली पार्क की स्थापना। फिर यहाँ से आपके उदयपुर में एक स्थान है, उसका नाम आता है आपके बागदरा स्थान। और बागदरा नामक स्थान की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आपके राजस्थान सरकार ने क्रोकोडाइल एक पार्क स्थापित किया, मगरमच्छ पार्क की स्थापना की है आपके कहाँ पे? ये उदयपुर के बागदरा नामक स्थान पे। और देखो मित्रों, उदयपुर में आपका एक गांव आता है मित्रों, और उसका नाम आता है आपके मेनार विलेज। इस मेनार विलेज की बात करूं मित्रों, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं 4 जून 2025 को मेनार गांव उदयपुर और खींचन गांव फलोदी को आपके रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो रामसर साइट में शामिल है आपके कौन सा गांव? एक तो मेनार गांव उदयपुर का पक्षी गांव है, एक आपके फलोदी का गांव आता खींचन गांव, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसी बांसवाड़ा की बात करें लाडलो, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले में एक सवाल करंट का और है, माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और आपको पता है ये राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया गया। इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट। और अगर देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके स्थापित किया गया कहाँ? ये आपके बांसवाड़ा में। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच है, यहाँ से कोई न कोई सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। चलिए लाडलो, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ जो किशन राव बागड़े हैं मित्रों, इनके द्वारा निम्न में से किस व्यक्ति विशेष पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने एक व्यक्ति विशेष है राजस्थान के, जिन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, उस व्यक्ति विशेष का नाम क्या आ जाता है? अब देखिए मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके, तो ये जो स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, ये स्मारक डाक टिकट जारी किया गया आपके कितने पैसे का? 500 पैसे का। अब यहाँ अगर अपन बात करें लाडलो, तो ये डाक टिकट आपके जो जारी किया गया स्मारक डाक टिकट, ये आपके एक व्यक्ति विशेष का नाम आता, उनका नाम हो जाएगा आपके पुरुषोत्तम दास पुरोहित। इनके ऊपर ये डाक टिकट जारी हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। और ये डाक टिकट जारी किया 2 अगस्त 2025 में। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त शानदार सवाल है, याद रखना। 2 अगस्त 2025 में आपके प्यारे मित्रों ध्यान रखना, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया एक व्यक्ति पर, जिनका नाम आपके आता है पुरुषोत्तम दास पुरोहित। अब यहाँ से मैं अगर बात करूं मित्रों कर्पूरचंद कुलिश की, तो इनका एक जबरदस्त सवाल आता है। कर्पूरचंद कुलिश कौन है जानते हो क्या मित्रों? अपने जो राजस्थान पत्रिका है, इस राजस्थान पत्रिका के मित्रों संपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो राजस्थान पत्रिका के संपादक है कौन? आपके कर्पूरचंद कुलिश। और एक बात और ध्यान रखना, कर्पूरचंद कुलिश का एक फेमस वाक्य है, मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया। ये इन्होंने एक अपने कविता भी लिखी मित्रों, याद रखना, ये कर्पूरचंद कुलिश का ही सवाल है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता। अगर मैं पंडित झाबरमल शर्मा की बात करूं मित्रों, तो इन्हें अपने राजस्थान में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। आपसे पूछा जाए राजस्थान में पत्रकारिता का जनक आपके किसको कहा जाता? तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। केसरी सिंह बारट की बात करूं मैं, तो इनका संबंध आपके शाहपुरा भिलवाड़ा से रहा मित्रों, और एक बड़े क्रांतिकारी रहे। और आपने तो पढ़ा ही होगा, चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे इन्होंने डिंगल भाषा में। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में 1903 में लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना। तो बड़े शानदार और जबरदस्त ये 4 ऑप्शन आपके बीच में थे, तो मैंने आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग एकदम शानदार तरीके के साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताएं। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्लास को लाइक और शेयर करें भाई, क्योंकि आप सभी प्यारे साथी भी अपना सहयोग साथ समर्पण देंगे, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। शेयर कर दो क्लास को, बढ़िया। चलिए अगला सवाल। दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान आता है मित्रों आपके जोहान्सबर्ग। यहाँ आपके आयोजित एक G20 यूथ जो आपके समिट हुआ, इसमें 5 सदस्य भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कौन सा राजस्थानी शामिल हुआ? अब देखो भाई, आपके दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नाम का एक स्थान, जहां आपके G20 का एक यूथ समिट हुआ,
जिसमें भारत की तरफ से 5 सदस्य आपके प्रतिनिधि मंडल गया, उसमें राजस्थान का एक बंदा भी गया। उनका नाम क्या है? क्या प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर हैं, क्या डॉक्टर शिवम अग्रवाल हैं, क्या डॉक्टर श्याम सुंदर जानी हैं, या डॉक्टर कुलदीप तिवारी हैं? बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल, तो ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सवाल भी आपको आने वाले दिनों में वीडियो या थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान रखें मित्रों। डॉक्टर जो आपके शिवम अग्रवाल हैं, इन्होंने आपके G20 जो यूथ समिट है जोहान्सबर्ग अफ्रीका वाली, उसमें भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर मैं प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर की बात करूं मित्रों, तो आपके जयपुर में एक यूनिवर्सिटी आती है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपके आता मित्रों निम्स। उस जयपुर निम्स यूनिवर्सिटी के प्यारे मित्रों ये फाउंडर है, संस्थापक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर की बात करूं मित्रों, तो इनका एक जबरदस्त सवाल और आता है। अभी अपने अप्रैल 2025 में एक भारत में वर्ल्ड हेल्थ समिट हुई थी। उस वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? वो आपके जयपुर के रहने वाले एक व्यक्ति विशेष, जिनका नाम आता प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर। और डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने तो अभी मैंने आपको बताया ही सही कि आपके जो G20 यूथ समिट है मित्रों, ये आपके यूथ समिट आपके कहाँ हुई 2025 में? तो ये G20 यूथ समिट 2025 आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थान पे हुई, वहां इस बंदे ने भाग लिया। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। डॉक्टर श्याम सुंदर जानी की मैं बात करूं तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, अगर इनकी बात करें तो ये आपके एक पर्यावरणविद हैं मित्रों, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। और आपको पता है मित्रों, इन्होंने भी आपके सऊदी अरब में भाग लिया था। तो सऊदी अरब में जो वहां इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए एक कोई मीटिंग रखी गई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर श्याम सुंदर जानी सर ने, याद रखना। डॉक्टर कुलदीप तिवारी की बात करें लाडलो, तो डॉक्टर कुलदीप तिवारी सर आपके भरतपुर के रहने वाले, इन्होंने आपके हेल्थ के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया और इन्हें हेल्थ के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2025 में विजन आपके जो विजनरी इंडियन अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया। वो बंदा आपके आता है डॉक्टर कुलदीप तिवारी। ये 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने, बड़ा जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपके बीच है। इसका आंसर होगा डॉक्टर शिवम अग्रवाल। चलिए मित्रों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस लोक कलाकार को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से आपके सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? क्या बतुल बेगम है, क्या डॉक्टर अली मोहम्मद है, गौरी देवी हैं, या डॉक्टर आपके आभा शंकर? कितना प्यारा और जबरदस्त सवाल। विजनरी इंडियन अवार्ड कला के क्षेत्र में राजस्थान के इस लोक कलाकार को मिला, उस लोक कलाकार का नाम आपको बताना। अब देखिए मित्रों, बतुल बेगम की अगर मैं बात करूं तो ये जयपुर की, और आप सब जानते हो राजस्थान की फेमस एक आपके क्या रही मित्रों, मांड गायिका रही। तो राजस्थान की एक प्रसिद्ध मांड गायिका है आपके बतुल बेगम। और आपको मैं बता दूं लाडलो, बतुल बेगम के 2 सवाल आपके करंट में हैं, तो याद रखना। एक तो मित्रों 2024 में आपके कांस फेस्टिवल हुआ था पेरिस फ्रांस में, उस कांस महोत्सव में भाग लिया, और कांस महोत्सव में भाग लिया बतुल बेगम ने, ये आपको ध्यान रखना मित्रों। और ये फेस्टिवल आपका हुआ था कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। दूसरा सवाल ध्यान रखना मित्रों, साल 2025 में बतुल बेगम को कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने एक पुरस्कार दिया। वो पुरस्कार आपके आ जाता है लाडलो पद्मश्री अवार्ड। याद रखना, बड़ा गजब का और शानदार सवाल। बतुल बेगम का एक सवाल और बता सकता हूं मैं आपको। बतुल बेगम को 8 मार्च 2022 में मित्रों अपने भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो नारी शक्ति पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अभी 4th ग्रेड एग्जाम में सवाल आया था 2025 के पद्मश्री में 3 लोग हैं। शिनकाप निजाम जो शिव किशन बिस्सा हैं, उर्दू साहित्यकार हैं, और एक नाम है आपके बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर, आध्यात्म के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री मिला। ये मैंने आपको तीनों पढ़ा रखे। डॉक्टर अली मोहम्मद की बात करूं तो इसके साथ में इसका एक भाई और आता है, और इसके भाई का नाम होता है अपने गनी मोहम्मद। डॉक्टर अली मोहम्मद, डॉक्टर गनी मोहम्मद, इन दोनों भाइयों की अगर अपन बात करें लाडलो, तो दोनों भाइयों का संबंध आपके एक गांव से आता है। उस गांव का नाम आपके आता है तेजरासर गांव, बीकानेर। ये दोनों ब्रदर हैं जो हैं अपने मित्रों। अगर इनकी बात करें मित्रों तो दोनों आपके राजस्थान के बड़े फेमस गजल गायक हैं, याद रखना मित्रों, और गजल गायक कलाकार हैं। गजल गायन के लिए इन्हें 2024 में लाडलो
आपके भारत सरकार ने एक पुरस्कार दिया था और 2024 में दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से एक अवार्ड मिल चुका। उस अवार्ड का नाम आपके आता है भाई पद्मश्री अवार्ड। और बचा आपके एक ऑप्शन अब गौरी देवी। अगर मैं बात करूं तो गौरी देवी भी आपके राजस्थान की एक फेमस मांड गायिका, जो एक तो पाली की रहने वाली और एक आपके बीकानेर की। और ये जो आपके डॉक्टर आभा शंकर है, इन्हें इस बार कला के क्षेत्र में मित्रों ध्यान रखना विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच है। तो राजस्थान के किस लोक कलाकार को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 मिला? वो आपके नाम आ जाता है डॉक्टर आभा शंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न में से किसे मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती पर मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? शानदार और जबरदस्त सवाल मित्रों, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूं छोरों, किसी ना किसी परीक्षा में यह सवाल तुम्हें वापस देखने को मिलेगा। बड़ा बेहतरीन और तगड़ा सवाल। मुंशी प्रेमचंद की इस बार 145वीं जयंती का आयोजन हुआ। उस 145वें नंबर की जयंती पर मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? टीकाराम राजवंशी, हंसराज तंवर, भोगीलाल पाटीदार या फिर डी ऑप्शन आपको दिया गया, ए और बी दोनों। तो देखिए मित्रों, टीकाराम राजवंशी और हंसराज तंवर, इन दोनों बंदों को आपके पुरस्कार मिला है। ये आपके मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न अवार्ड मिला। अब ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता, ध्यान रखिएगा। अगर मैं भोगीलाल पाटीदार की बात करूं लाडलो, तो इसका संबंध आपके बांसवाड़ा से आता है। और भोगीलाल पाटीदार जो कि बांसवाड़ा के हैं, इन्होंने एक रचना लिखी। इनकी रचना का नाम आता है आपके पंखेरुनुरी पीड़ा। और आपको ध्यान रखना है लाडलो, ये नाटक है। इस नाटक के लिए तो इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। तो टीकाराम राजवंशी, हंसराज तंवर, दो ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्हें मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न अवार्ड 2025 से आपके सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर दीपा परिहार का संबंध किस जिले से है जिन्हें आपके कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। मित्रों, आपको पता हो तो मैंने आपको एक सवाल बताया था कि आपके राजस्थान में कबीर मठ है। जो कबीर मठ आपके कहाँ स्थित है? नागौर में। और वो कबीर मठ हर साल अपने एक कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 अपने देता है, यानी हर साल एक कबीर कोहिनूर अवार्ड देता है। अब 2025 में ये कबीर कोहिनूर जो सम्मान है, दो व्यक्तियों को मिला। अब मैं आपको बता चुका लाडलू, एक तो आपको बताया था मैंने, उनका नाम आता है आपके प्रोफेसर जनक सिंह मीणा। तो प्रोफेसर जो आपके जनक सिंह मीणा है, जिन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की कई पुस्तकों के लेखन का काम किया, एक तो इन्हें ये पुरस्कार मिला और एक ये पुरस्कार आपके किसको मिला? उनका नाम आता है आपके डॉक्टर दीपा परिहार का। और मित्रों, ये दोनों व्यक्ति विशेष है जिन्हें आपके कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अब डॉक्टर दीपा परिहार का संबंध वो पूछ रहा है आपसे, तो इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाता है मित्रों, और अपने आंसर आ जाता है जोधपुर। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल है, याद रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जोधपुर का एक सवाल और याद रख के चलना मित्रों, अपने 15 अगस्त 2025 को जो राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह है, उसका आयोजन आपके कहाँ किया गया? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2025 में आपके राज्य स्तरीय स्वाधीनता जो दिवस समारोह है मित्रों, उस स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन आपके जोधपुर में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। जोधपुर का एक सवाल आपके काफी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और एक आपके आ जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। ये भी आपको ध्यान रखना। और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास की बात करें तो यह भी जोधपुर में हुआ मित्रों। दो देशों के बीच में आयोजित हुआ। एक का नाम आता आपके भारत और एक देश का नाम आपके आ जाता है लाडलो सिंगापुर। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल, ध्यान रखना। कोटा की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो एक तो आपके यहाँ मित्रों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये आपके करंट के अकॉर्डिंग एक बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। फिर यहाँ कोटा में एक आपको लाडलो पता है नमो टॉय बैंक की स्थापना की गई, एक खिलौना बैंक स्थापित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सवाल जो आपके बीच में बड़े जबरदस्त और शानदार सवाल है, याद रखिएगा मित्रों। ये अपने आंसर हो जाएगा जोधपुर, डॉक्टर दीपा परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजस्थानी को आपके कोपरनिकस इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पूर्ण अंक हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके प्रथम रैंक हासिल की है?
निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति विशेष है जो राजस्थान का है और उस बंदे ने कोपरनिकस इंटरनेशनल जो मैथ ओलंपियाड हुआ उसमें पूर्ण अंक हासिल किए, यानी मैथ जैसे सब्जेक्ट में पूरे के पूरे नंबर लाकर बंदे ने इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल की। ये राजस्थान के उस बंदे का नाम क्या है? क्या प्रखर सिंघवी उदयपुर है, क्या पदमजा शर्मा जोधपुर, सरिता राठौड़ और प्रोफेसर जनक सिंह मीणा? ये आपको बताना है लाडलो, बताओ। तो प्रखर सिंह जो सिंघवी उदयपुर है मित्रों, इन्हें आपके ध्यान रखना, इंटरनेशनल रैंक पर आपके इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है, ये आपके कोपरनिकस इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में। बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। और प्रखर सिंघवी का संबंध आपके किससे आता है मित्रों? उदयपुर से। पदमजा शर्मा जोधपुर की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो इनका संबंध आपको पता है मित्रों, साहित्य के क्षेत्र से आता है। और इन्हें अपने 2025 में आपको पता हो तो राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी प्रचार प्रसार समिति है उसने आपके मालाराम माली साहित्य सम्मान दिया है। किसको? पदमजा शर्मा जोधपुर को। याद रखना, बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। सरिता राठौड़ की बात करें तो मित्रों ये बीकानेर से हैं और ये भी आपके क्या है तो एक साहित्यकार है, यह ध्यान रखें। प्रोफेसर जनक सिंह मीणा में बता ही चुका आपको, इन्हें आपके 2025 का कबीर कोहिनूर सम्मान मिला है। अगला सवाल पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम आता है आपके मित्रों मनोज सिन्हा, इनके द्वारा राज्य के किस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सवाल। अगर मैं इस CIPS की फुल फॉर्म की बात करूं लाडलो, तो इसकी फुल फॉर्म आपके बन जाती है सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम। ये आपके CIPS की फुल फॉर्म है, यानी कोई भी नवाचार करने के मामले में अपने राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड मिला। और ये अवार्ड 2024 का वैसे मिला 25 में, और ये अवार्ड जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपके मनोज सिन्हा ने प्रदान किया। तो राजस्थान के किस प्रोजेक्ट को ये अवार्ड मिला है? देखिए मित्रों, राजस्थान सरकार ने अपने किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक राज किसान साथी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है। उस प्रोजेक्ट के लिए आपके अपने राजस्थान के इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर CIPS इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं लाडलो आपके ई धरती पोर्टल की, तो इसका संबंध आपके किससे आता है भाई? जयपुर विकास प्राधिकरण से आता है। इसे आप मित्रों JDA के नाम से जानते हो। इस जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित है आपका ई धरती पोर्टल, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात करें सरल पोर्टल की, तो इसका संबंध आपके मित्रों कौन से डिपार्टमेंट से आता है? इसका संबंध है आपके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित है आपके सरल पोर्टल। प्रबल कार्यक्रम आपको मैं बता दूं मित्रों, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके राजस्थान में शिक्षा विभाग से संबंधित है। और इस प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपके क्लास 9th से लेकर जो आपके 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए ये आपके जो प्यारे मित्रों कार्यक्रम है ये चलाया गया था, प्रबल कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये आपके बीच में कुछ सवाल थे, 10 सवाल लगभग आप देखेंगे तो कम से कम 50 से 55-60 सवाल मैं आपको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग करवा चुका हूं। इसमें ये 10 के 10 जबरदस्त क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। अब आपके बीच में विजय सीरीज स्टार्ट होती है लाडलो। उस विजय सीरीज में 244 नंबर का एपिसोड आज आपके बीच में है। अब आपको बताना है कमेंट करके फटाफट प्रश्नों के आंसर बताओ। राजस्थान में वह लोक देवता जिसके मंदिर में पूजा करने वाले बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? बताओ भाई, शानदार सवाल। ऐसा राजस्थान का लोक देवता जिसके मंदिर में जो भी पूजा करने वाला पुजारी या भोपा होता है उसके मंदिर के पुजारी या भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, उस व्यक्ति विशेष का नाम क्या है? एक बार सभी साथी फटाफट से शेयर कर दो लाडलो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी साथी लगातार इस तरीके से चल ही रहे। क्या इस प्रश्न का आंसर होगा भाई? राजस्थान में वह लोक देवता जिसके मंदिर में पूजा करने वालों बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, क्या उस देवता का नाम होगा? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखें मित्रों, ऐसे देवता विशेष की अगर बात करें अपन तो उनका नाम आपके आ जाता है, और नाम आ जाता है आपके मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया आपके पंचपीर में शामिल है मित्रों। और आपको याद रखने हैं 2-3 सवाल इनके। अगर मैं इनकी बात करूं मित्रों, एक तो मंदिर की, तो एक तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है इनका, मेहाजी मांगलिया का मंदिर आपके बापिनी गांव में बना हुआ मित्रों। और ये बापिनी गांव आपके पड़ता है कहाँ पर? अपने फलोदी में।
ध्यान रखना, जबरदस्त सवाल। अगर बात करें मित्रों मेहाजी की, तो इन्होंने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा की थी, याद रखना। तो पाना गुजरी की गायों की रक्षा की, और इनकी गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के शासक के साथ युद्ध लड़ा था, याद रखना, राणंगदेव भाटी के साथ। वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता मेहाजी का, अगर मैं बात करूं इनकी वाहन सवारी की मित्रों, तो मेहाजी मांगलिया की वाहन सवारी का नाम आपके आ जाता है, और इनके घोड़े का नाम था मित्रों किरण काबरा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी जो आपके केला देवी हैं, इनका मंदिर आपके किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ा शानदार और जबरदस्त सवाल। और केला देवी का सवाल तो परीक्षा में बार बार पूछा जाती है मित्रों, आपको ध्यान भी होगा। अगर बात करें मित्रों केला देवी के मंदिर की, इनका मंदिर आपके कहाँ स्थित है मित्रों? त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ, और ये त्रिकुट पर्वत आपके आ जाता है मित्रों करौली में। और आपको पता है लाडलो, केला देवी को आपके हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उस अंजनी माता का क्या माना जाता है मित्रों? इन्हें अवतार माना जाता। तो अंजनी माँ का अवतार भी है आपके कौन? केला देवी। और केला देवी की आराधना में इनके भक्त कौन से गीत गाते हैं भाई? तो एक तो गीत हो जाएगा लांगुरिया, और लांगुरिया ही इनकी आराधना में एक डांस भी किया जाता। तो लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य का संबंध भी आपके कौन सी देवी से आता है भाई? केला देवी से, ध्यान रखना। और इनका मंदिर बनास की सहायक नदी आती है, उसका नाम आता है आपके कालीसील। उस कालीसील नदी के किनारे आपके केला देवी का क्या बना हुआ मित्रों? मंदिर बना हुआ। बड़ा जबरदस्त और शानदार प्रश्न का आंसर आपके द्वारा भी दिया गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों अगला सवाल पढ़ो। राजस्थान में आपके गुदड़ नाम का एक संप्रदाय है, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बढ़िया सवाल। अब गुदड़ संप्रदाय की बात करें लाडलो, तो इसके संस्थापक आपके आते हैं संत दास जी महाराज। बताओ भाई, संत दास जी महाराज ने ये आपके गुदड़ नामक जो संप्रदाय है ये चलाया था। अब इसकी प्रमुख पीठ आपसे पूछी जा रही है, क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल, बताओ भाई क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ध्यान रखना मित्रों, गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके आ जाती है, और ये आपके दांतड़ा नाम का एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में। यहाँ आपके गुदड़ संप्रदाय की क्या बनी हुई मित्रों? प्रमुख पीठ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता, इस बार भी आरपीएससी ने इस सवाल को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक संत को आपके राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? बढ़िया शानदार सवाल, अभी 4th ग्रेड एग्जाम में भी आया था, वापस ये सवाल आने के चांस है। ऐसा संत बताओ राजस्थान का जिन्हें आपके राजस्थान में राजस्थान का कबीर कहा जाता है, बताओ भाई। और ऐसे संत का नाम क्या है, उनके बारे में बताइए फटाफट से कमेंट करके। वेरी गुड, राजस्थान के कबीर के नाम से आपके राजस्थान के एक संत को जाना जाता, उनका नाम आपके आता है मित्रों संत दादू दयाल। और याद रखिएगा मित्रों, संत दादू दयाल का एक जबरदस्त सवाल और मैं बता देता हूँ। एक सवाल इनका यहाँ से पूछा जाता, इनकी जन्म स्थली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। संत दादू दयाल का जन्म आपके अहमदाबाद गुजरात में हुआ था मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अहमदाबाद गुजरात अपने दादू दयाल की जन्म स्थली मानी जाती है, याद रखना। दादू पंथ चलाया था इन्होंने, और आपको पता है लाडलो दादू पंथ की प्रमुख पीठ भी पूछी जाती, ये सवाल भी आपको ध्यान रखना। दादू पंथ की प्रमुख पीठ अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी प्रमुख पीठ आपके आ जाती है, और वो प्रमुख पीठ है आपके नरेना में, ध्यान रखना। नरेना या नारायणा जिसे अपन कहते हैं, और ये आपका आ जाता है मित्रों जयपुर में। एक सवाल और आता भाई, अगर बात करें इनके सत्संग स्थलों की, तो आपके दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है मित्रों, ये आपके एक नाम से जाना जाता है इसको, और इस सत्संग स्थल को कहते हैं अपन अलख दरीवा। बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, अलख दरीवा आपके सत्संग स्थल कहलाता है दादू पंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य महिला जो आयोग है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बताओ भाई, शानदार सवाल। अब राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष आपके कौन बनी थी, इस सवाल का आंसर आपको बताना है, बताओ पर क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबका आंसर आ रहा है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा मित्रों, तो उनका नाम आता है आपके कांता खतूरिया, याद रखना भाई। कांता खतूरिया नाम की महिला जो है आपके,
ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली क्या बनी थी मित्रों? अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऐतिहासिक युद्ध आपके पाहिबा जो साहिबा है ये आपके कब लड़ा गया था? ये बताओ फटाफट से, पाहिबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था? शानदार सवाल। कुछ कर रहे हो? चलो भाई, पाहिबा साहिबा के युद्ध की बात करें मित्रों, ये युद्ध आपके 1541 और 42 में लड़ा गया। ऐसा युद्ध जो मित्रों आपके मारवाड़ के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के बीच लड़ा गया, और राव जेतसिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, इस युद्ध का नाम आता है मित्रों आपके पाहिबा साहिबा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, राजस्थान के आपके किस शासक को विजय कटकातु के नाम से जाना जाता है? शानदार सवाल। ऐसा शासक जिसको आपके विजय कटकातु के नाम से जाना जाता, उसका नाम बताओ। ये आपको आंसर बताना है, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा। शानदार प्रश्न। एक सवाल आता है, हाइड्रोलिक रूलर किसको कहते हैं? एक सवाल आता है आपके, 52 युद्धों का विजेता कौन सा शासक है? एक सवाल आता है आपके, मेवाड़ का विषम घाटी पंचानन किसको कहते हैं? ये 4 सवाल। देखिए मित्रों, विजय कटकातु के नाम से आपके मेवाड़ के एक शासक को जाना जाता, और उस मेवाड़ शासक का नाम आपके आ जाता मित्रों राज सिंह। मेवाड़ शासक राज सिंह को कहते हैं आपके विजय कटकातु, और इसी मेवाड़ शासक राज सिंह ने सर्वाधिक राजस्थान में जलीय संरचनाओं का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। अगर मित्रों 52 युद्धों के विजेता की बात करें तो ये मारवाड़ के शासक को कहा जाता, मारवाड़ के शासक का नाम आपके आ जाता मित्रों मालदेव। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर विषम घाटी पंचानन की बात करूं मैं, तो इस विषम घाटी पंचानन में आपके मेवाड़ का एक शासक आता है, और उसके शासक का नाम आपके आ जाता मित्रों राणा हमीर। याद रखना भाई, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। एक सवाल और आता आपके, मेवाड़ का एक शासक जिसकी संगीत में रुचि थी, इसलिए उन्हें आपके अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता। तो अभिनव भट्टाचार्य ये जो उपाधि मिली है मित्रों, ये आपके किसके कारण मिली? संगीत की रुचि के कारण मिली। और ऐसे में उस मेवाड़ के शासक का नाम आपके आ जाता मित्रों राणा कुंभा। ये कुछ 4-5 सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सवाल है मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक आपके बाल लिंगानुपात किस जिले का है? अब देखो भाई, औसत बाल लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो औसत बाल लिंगानुपात आपके आ जाता है 888। अब उसने पूछा कि सर्वाधिक अगर आपके बाल लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में याद रखिएगा मित्रों, आपके एक जिले विशेष का नाम आता आपके, और वो जिला आपका हो जाता है बांसवाड़ा। अगर ऐसा पूछता मित्रों कि न्यूनतम बाल लिंगानुपात बताओ, तो फिर न्यूनतम बाल लिंगानुपात में अपन इस प्रश्न का आंसर देते हैं अपन झुंझुनू। ये कुछ सवाल है जो आपको ध्यान रखना। और वैसे अगर राजस्थान का लिंगानुपात पूछे तो वो 928 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, और आपके शहरी लिंगानुपात है 914। बाल लिंगानुपात की संख्या है 888, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका डूंगरपुर है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन है मित्रों? वो आपका धौलपुर है। ये कई प्रकार के सवाल है इसमें जो आपको तमाम क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। चलिए मित्रों, अगला सवाल, राजस्थान में आपके एक ऐतिहासिक युद्ध है जिसको आपके गिंगोली का युद्ध कहते हैं, ये आपके कब लड़ा गया? और आपको पता है मित्रों, गिंगोली का जो युद्ध है आपके, एक राजकुमारी थी कृष्णा, उसके कारण लड़ा गया था। उस राजकुमारी कृष्णा की बात करें तो आपको पता है मित्रों, ये कौन थी? मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री हुआ करती थी। तो मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री राजकुमारी कृष्णा के कारण राजस्थान की 2 बड़ी रियासतों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। और ये लड़ाई होती है आपकी कब मित्रों? 10 मार्च का दिन था, साल था आपके 1807 का। राजस्थान की 2 रियासतें इसमें लड़ रही थी। एक रियासत का नाम था जयपुर, और एक रियासत का नाम था आपके मित्रों जोधपुर। तो जयपुर जोधपुर के मध्य ये आपके युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध, ये ध्यान रखना। जयपुर के शासक की बात करें मित्रों, तो जयपुर का शासक था आपके कौन? जगत सिंह सेकंड, याद रखना मित्रों। और इधर आपके जो जोधपुर का शासक था
उसका नाम बताया जाता आपके मानसिंह। वही मानसिंह जिसको आपके इतिहास में एक नाम से जाना गया, और मानसिंह को आपके कहते हैं लाडलों अपने सन्यासी राजा। तो मानसिंह सन्यासी राजा और जगत सिंह सेकंड, इन दोनों के बीच में ये एक युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम है आपके गेंगोली का युद्ध। और गेंगोली का युद्ध मित्रों आप ध्यान रखना, ये गेंगोली नाम का कस्बा आपके परबतसर के नजदीक पड़ता है। अब पहले परबतसर आपके नागौर में आता था। अभी प्रेजेंट टाइम अगर मैं इस परबतसर की बात करूं मित्रों, इसकी लोकेशन आपके आ जाती है, और इसकी लोकेशन अब आपके हो जाती है डिडवाना कुचामन। याद रखना चोरों, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान में आपके सर्वाधिक अबुझ सावे किस तिथि को होते हैं? तो आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा विवाह आखा तीज के अवसर पे होते हैं, और इस आखा तीज को अपन एक नाम से और जानते हैं मित्रों, इसे कहते हैं अपन अक्षय तृतीया। और आपको पता है ना, ये आखा तीज अक्षय तृतीया की अगर मैं बात करूं लाडलो, तो ये आपके कब आयोजित होती है? ये आखा तीज अक्षय तृतीया का पर्व आपके आता है बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसी दिन सर्वाधिक अपने राजस्थान में बाल विवाह भी संपन्न होते। बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता। राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से 1488 में आखा तीज के दिन बीकानेर को बसाया था। इसलिए आज भी बीकानेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर में पतंगबाजी होती है। ये सभी सवाल अपने आखा तीज के बनते हैं। और आखा तीज जिसे परशुराम जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता, और इसी आखा तीज के अवसर पर बाजरे का खिचड़ा और गुड़ की गलवानी के रूप में भोजन बनाया जाता। ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, अगर आपने इस क्लास को आपके एग्जाम तक देखा है तो फिर आपके लिए आपका भाई अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। बस आप लगातार लगे रहिएगा, और मैं कह रहा हूं सुबह 7 बजे एग्जैक्ट आप तो लगातार इस क्लास में जुड़े। अब देखिए मित्रों, अपनी जो क्लास है कल नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट क्लास अब अपन करेंगे मित्रों, और नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी। तो कल आप वेट नहीं करें, मंडे को अपना फिक्स समय रहेगा, और वो समय आपका रहेगा मित्रों 7 बजे का। तो फिक्स 7 बजे अपन मिलेंगे मंडे को। और इसी प्रकार से जो आपके मित्रों में आपको बता देता हूं कि आप इसमें करंट अफेयर्स के सवालों को सीखोगे सही। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका इस क्लास के माध्यम से एक स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस क्लास को डेली देखा है तो कम से कम मिनिमम आप ये मान के चलिएगा मित्रों कि आप 100 से 150 सवाल एक दिन आप एक वाली क्लास में सीख के जा रहे हो। और एक क्लास अगर आपको इतने सवाल सिखा के भेज रही है तो फिर बचेगा क्या एग्जाम में? सब कुछ अपन कंटिन्यू करेंगे। 4 के 4 ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। एक क्लास मात्र 40-50 घंटे की, जो 100 से 150 सवाल अपने एनालिसिस करके जाती है। तो ठीक है मित्रों, आज के इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सोमवार को सुबह 7 बजे।